ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। विद्वानों, आप कभी बचपन में या फिर कभी जवानी में किसी भी उम्र के पड़ाव में गए होंगे पिकनिक पर या किसी टूर पर, तो आपको वो यादें होंगी। तो इसी प्रकार हमने कुछ वर्चुअल टूर आपके लिए अवेलेबल करवाया था। पिछली वीडियो में हमने शुरुआत की थी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें ईस्ट इंडिया की तरफ आपको भ्रमण करने के लिए हम ले गए थे। वहाँ पर सुंदरबंस नेशनल पार्क देखा था, उसके बारे में जाना था। अम्बापानी सेंचुरी के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। अब नेक्स्ट चलते हैं हम काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना हुई थी 1908 में, और नेशनल पार्क इसे कब बना दिया गया था? 1974 में। इट लाइज ऑन दी साउथ बैंक ऑफ दी ब्रह्मपुत्रा। ये कहाँ है साथियों? ब्रह्मपुत्र नदी के साउथ दक्षिणी किनारे पर है। ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी किनारे पर ये अवस्थित है। इसका एरिया कितना है? 688 स्क्वायर किलोमीटर लगभग। यहाँ पर पेड़ पौधे और वनस्पति जीव जंतु किस प्रकार के पाए जाते हैं? फ्लोरा एंड फ्यूना। दी काजीरंगा इज फेमस फॉर दी ग्रेट वन हॉर्न रियानोज। जो काजीरंगा है साथियों, ये किसके लिए फेमस है? यहाँ पर जो गेंडा होता है साथियों, एक सींग वाला, उसके लिए फेमस होता है काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ वो देखने को मिलता है। वाइड वैरायटी ऑफ स्नेक्स इंक्लूडिंग दी रॉक पाइथन। यहाँ पर बहुत सारे सांप मिलते हैं अलग अलग प्रजातियों के, उसमें से रॉक पाइथन और दी मॉनिटर लिजार्ड, जो मॉनिटर छिपकली है, वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। आसानी से आप उसे देख सकते हैं। अब हमने काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में जान लिया है। अपनी पलकें झपकाइए, थोड़ी देर में आपको वेस्ट की तरफ लेकर पहुंचते हैं। वेस्ट इंडिया की तरफ आ जाइए। यहाँ पर आप देखेंगे नल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में जानकारी लेते हैं। क्या इधर क्या हो रहा है, कब बनाया गया था? इस्टेब्लिश्ड इन 1969 AD, इट इज नाउन टू हार्बर ओवर 250 स्पीसीज ऑफ वेटलैंड बर्ड्स। Just 65 kilometers southwest of Ahmedabad is the delightful bird sanctuary of Nal Sarovar, nestling around the Nal Lake. एरिया कितना है इसका? 11,500 हेक्टेयर्स। ये नल सरोवर बर्ड सेंचुरी इस्टेब्लिश हुई थी 1969 AD में साथियों। और यहाँ पर ये आश्रय है या बंदरगाह है। यहाँ पर पक्षी शरण लेने आते हैं। कितने आते हैं साथियों? कितने देखने को मिलते हैं? लगभग 250 प्रजातियाँ इनकी प्रजातियाँ आपको देखने को मिलती हैं, जो वेटलैंड बर्ड होते हैं। नमी वाली आर्द्र भूमि वाले जो पक्षी होते हैं, आर्द्र भूमि जो पसंद करते हैं, उनकी वैरायटी लगभग 250 स्पीसीज यहाँ आपको देखने को मिलती हैं। इसलिए इसे इनका आश्रय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, वेटलैंड बर्ड्स के। यहाँ पर जो पक्षी प्रेमी हैं, इनकी स्टडी करने वाले हैं, बहुत सारे देखने को आपको मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 250 प्रजातियाँ स्पीसीज देखने को मिलती हैं। जस्ट 65 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है साथियों अहमदाबाद के, 65 किलोमीटर। ये भव्य आकर्षक सेंचुरी नल सरोवर बना देने वाली है, जो कि नल लेक के पास मिलती है। नल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी का एरिया कितना है साथियों? 11,500 हेक्टेयर के बराबर है। अब इसके बारे में आपको लगता है शायद हमसे कुछ रह गया है, कैमरामैन जरा फोकस कीजिए और वो यहाँ पर पॉइंट आप डाल सकते हैं, जो आपने कुछ नया कुछ देखा है, या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा पता है इसके बारे में, या फिर आप जानने के इच्छुक हैं, जो ज़्यादा जानते हैं या कुछ ज़्यादा डेंस बनाने के लिए नोट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। टंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट देखते हैं। दी टंसा लेक is a perennial source of water to wildlife in the sanctuary। ये जो लेक है साथियों, बारहमासी लेक है, टंसा लेक। तो इसी पर ये लाइफ इसकी डिपेंड करती है, लाइफ सेंचुरी इसी से चलती है। लोकेटेड इन वाडा शाहपुर एंड दी मोखाडा मोखाडा तालुकाज ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट। ये यहाँ पर स्थित है। इसकी लोकेशन है वाडा शाहपुर और मोखाडा तालुकाज ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ आपको ये देखने को मिलती है। और यहाँ पर टंसा जो लेक है साथियों, इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लाइफ लाइन है, या फिर आप कह सकते हैं बारहमासी सोर्स है पानी का। इसी से यहाँ पर काम चलाते हैं जीव जंतु। फ्लोरा द लैंड वेजिटेशन इज साउथर्न ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडस फॉरेस्ट। यहाँ पर वनस्पतियाँ किस प्रकार की पाई जाती हैं साथियों? वनस्पति पाई जाती हैं जो साउथर्न ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट है। इससे रिलेटेड जो वनस्पतियाँ होती हैं इस प्रकार के वन में, वो सारी वनस्पतियाँ लगभग यहाँ देखने को मिलती हैं।
दक्षिणी कटिबंध आर्द्र पतझड़ वन इस प्रकार का ये वन है। फ्यूना इसके बारे में जान लेते हैं। देयर आर अराउंड 50 स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड अबाउट 200 बर्ड स्पीसीज इन दिस एरिया। यहाँ पर आपको जीव जंतु देखने को मिलते हैं, लगभग 50 प्रजातियाँ जानवरों की एनिमल हैं, एंड अबाउट 200 लगभग 200 पक्षियों को यहाँ पर देखा जा सकता है। सभी मिलकर टंसा जिंदाबाद के नारे लगाते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी वही लेक इनको अवेलेबल कराती है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नया गांव मायापुर सेंचुरी। द सेंचुरी इज लोकेटेड इन द हिली फॉरेस्ट एरिया ऑफ विलेज इन पटोडरा तालुका ऑफ विड डिस्ट्रिक्ट इन द मराठवाड़ रीजन। मराठवाड़ जो क्षेत्र है साथियों, ये सेंचुरी वहाँ स्थित है पहाड़ी क्षेत्र में, हिली फॉरेस्ट एरिया में। गांव जो इसका है पटोदा तालुका बिड डिस्ट्रिक्ट में है, ये मराठवाड़ रीजन क्षेत्र में। दी टर्फ मैदान है यहाँ पर जो मैदान है, दी टर्फ ऑफ दी फॉरेस्ट एरिया इज हिली इन दी सेंट्रल प्लेटो रीजन। जो मध्य पठार है या सेंट्रल पठार रीजन क्षेत्र है, वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र देखने को यहाँ पर मिलता है, हिली रीजन है ये। इससे रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, आपको कोई विशेष पहाड़ पर्वत मिल गया है या कोई और नदी नाले मिल गए हैं, तो यहाँ पर आप उसे ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रणथंभौर नेशनल पार्क की तरफ। बाय द वे, रणथंभौर नेशनल पार्क की तरफ चलते चलते आप ये बताइए, अब तक पार्क बर्ड सेंचुरी विजिट करते आ रहे हैं, इनके अलावा भी कुछ आपको और देखने को मिला था क्या? यहाँ पर इधर उधर घूमते घूमते कुछ एक्स्ट्रा आपने देखा है या नोटिस किया है, तो कमेंट कर कर आप बता सकते हैं। जैसा कि मेरा अपना अनुभव है, नज़ारे बहुत होते हैं ज़िंदगी में, जहाँ भी आप जाते हैं। आपने क्या क्या एक्स्ट्रा देखा है जो शायद आपने सोचा नहीं था? चलिए छोड़िए, आते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क की तरफ। नियर दी टाउनशिप ऑफ सवाई माधोपुर इन दी स्टेट ऑफ राजस्थान, दी रणथंभौर नेशनल पार्क इज लोकेटेड नियर दी टाउनशिप ऑफ सवाई माधोपुर। कहाँ है साथियों? ये सवाई माधोपुर राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क अवस्थित है। सवाई माधोपुर की जो ग्रामीण बसावट है उसके पास यहाँ आपको देखने को मिलता है राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क। द पार्क स्प्रॉल्स ओवर एन एस्टिमेटेड एरिया ऑफ 400 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया कितना कवर करता है साथियों? ये लगभग 400 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है साथियों, एरिया कवर करता है। स्टीप क्रैक्स खड़ी चट्टानें, एम्ब्रेका नेटवर्क ऑफ लेक्स एंड रिवर्स, एंड टॉप वन ऑफ दीज हिल्स इज द इम्प्रेसिव रणथंभौर फोर्ट बिल्ट इन दी 10th सेंचुरी। यहाँ आप देखने को मिलेंगे खड़ी चट्टानें मिलेंगी आपको, एम्ब्रिका नेटवर्क ऑफ लेक मिलेगा, और यहाँ पर नदियाँ मिलेंगी। इनमें से हिली क्षेत्र मिलेगा, उसमें भी रणथंभौर फोर्ट वाला जो हिली पार्ट है वो भव्य नज़ारा है, देखने को बहुत कुछ अच्छा लगता है। रणथंभौर फोर्ट वाला जो हिल क्षेत्र है, बिल्ट इन दी 10th सेंचुरी। ये लगभग कब बना था? 10th सेंचुरी के अराउंड इसका निर्माण हुआ था। मोर देन इन एनी अदर पार्क, और पार्कों की अपेक्षा और सेंचुरियों की अपेक्षा और सेंचुरी इन इंडिया, टाइगर्स आर इजीली स्पॉटेड हेयर इन डेलाइट। जहाँ तक अभी आप घूम के आए हैं या फिर घूमने वाले हैं, उनकी बजाय आप अपेक्षा में देखें तो दिन में भी यहाँ पर आसानी से टाइगरों को स्पॉट किया जा सकता है। दिन में भी ये देखे जाते हैं, बहुत सारे टाइगर आपको बीच बीच में देखने को इस टूर पर आपको आसानी से अवेलेबल रहते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क में आप घूमने जाएंगे, इधर उधर आप निकलेंगे तो आपको चाहे दिन हो चाहे रात हो, टाइगर मटर गश्ती करते घूमते हुए आपको आसानी से नज़र आ सकते हैं। सरिस्का नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट घूम के आते हैं सरिस्का की तरफ। सरिस्का बिकेम ए सेंचुरी इन द ईयर 1958 एंड came under the Project Tiger in 1979 and became a national park in 1982। इसकी अपनी लंबी हिस्ट्री है। सरिस्का सेंचुरी कब बना था साथियों? 1958 में। और ये प्रोजेक्ट टाइगर कब चालू हुआ था? इसमें 1979 में। और ये नेशनल पार्क कब बन गया था? 1982 में। इट इज़ लोकेटेड एट कांकवारी फोर्ट नियर अलवर ऑन दी दिल्ली जयपुर हाईवे। ये कहाँ अवस्थित है? कांकवारी फोर्ट के पास अवस्थित है साथियों, और ये दिल्ली जयपुर रोड हाईवे है साथियों, वहाँ उसके पास देखने को मिलता है। ये इसकी लोकेशन है। दी टेराइन इज predominantly hilly as it lies in the Aravalli Range. Total area 788 km² and core
कोर एरिया कितना है इसका, एरिया विस्तृत एरिया है इसका, लेकिन कोर एरिया जहाँ पर जानवरों को संरक्षित रखा गया है या फिर प्रोहिबिटेड जोन है जहाँ पर आम आदमियों का आना जाना नॉर्मली रोका जाता है, नहीं आने जाने दिया जाता है, या फिर कुछ गाइडलाइन के साथ वहाँ से गुजारा जाता है, तो कोर एरिया कितना है, 47 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर कोर एरिया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुतायत मात्रा में पर्वत पहाड़ियाँ हैं, क्योंकि अरावली रेंज यहीं से होकर गुजरती है, इसलिए एरिया प्रीडोमिनेंटली है, प्रभावी है, कब्जा कर रखा है इस एरिया में पहाड़ों ने। इसका टोटल एरिया आपको बता दिया 788 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है, और कोर इसका 47 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। नेक्स्ट टूर करा के लाएंगे आपको कॉर्बेट नेशनल पार्क की तरफ। अब तक जो टूर किया है साथियों उसे यादगार रखिए। कुछ क्या आपको अच्छा लगा है, क्या बुरा लगा है, कैसे आपके एक्सपीरियंस रहे, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं साथियों। आप हमें इस कंटेंट से रिलेटेड फीडबैक दे सकते हैं, आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।